हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 8.3 को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। देखिए, जो ये एक्सरसाइज है वो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं उस पर हम कुछ फॉर्मूले करेंगे और उन्हीं के ब्याह पे ये एक्सरसाइज होगी। उन फॉर्मूलों को देखेंगे हम। सबसे पहले हम ये जानें कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल्स का सम क्या होगा 90 डिग्री, उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। और अगर आपसे सप्लीमेंट्री पूछ लिया जाए, ये यहाँ नहीं है बट आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री हो। ठीक है, टू एंगल्स का सम कितना हो 180 डिग्री। तो यहाँ बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री की। ये क्वेश्चंस अपने को इस एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी करवाया है। देखिए, मैं फिर से लिख देता हूं। साइन 90 माइनस थीटा जो है वो होगा कोस थीटा। क्या होगा भाई? कोस थीटा। ठीक है, आप यहाँ ए लिखना चाहें तो ए भी लिख सकते हैं, थीटा की जगह साइन 90 माइनस ए कोस आ जाएगा। थीटा लिख रहा हूं तो थीटा आ जाएगा। ठीक है, आप ए लिख लें। अगर आप कंफ्यूजन होता है आपको तो ए लिख लेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ लिखना है। और कोस 90 माइनस ए की बात करेंगे तो वो क्या आएगा? साइन ए आएगा, साइन ए लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बात करें टेन 90 माइनस ए की तो वो क्या आएगा? कोट ए लिखेंगे उसको। और कोट 90 माइनस ए को क्या लिखेंगे भाई? टेन ए लिखेंगे। कोसिकेंट 90 माइनस कोसेक 90 माइनस ए को क्या लिखेंगे? सीकेंट लिखना है, सीकेंट ए। और सीकेंट 90 माइनस ए अगर आपको दिखता है तो क्या लिखेंगे उसको? कोसेक ए। ठीक है, या कोसिकेंट ए। ये अपने को ध्यान में रखना है। देखें, साइन का कन्वर्जन किस में? कोस में करना है भाई। साइन का कोस में, कोस का साइन में। ठीक है, साइन का कोसिकेंट में नहीं कर देना है, ध्यान देना इस बात को। साइन, वहां हमने आपको बताया था कि साइन थीटा वो रेसिप्रोकल होता है साइन और कोसिकेंट का। ठीक है, यहाँ पे साइन 90 माइनस ए को क्या लिखना है? कोस। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ा प्रूफ भी मैं एक का करवा देता हूं कि ये इसके इक्वल है। कैसे? देखें, अगर हम बात करें किसी ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल में, मान लेते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और यहाँ पे बात कर लेते हैं, मान लो ये ट्रायंगल है ए बी पे 90 डिग्री का एंगल है सी। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये यहाँ पे बात करते हैं हम। देखो, इसको इसके इक्वल अगर मुझे प्रूव करना है, ये मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी। देखें, थोड़ा सा देख लेंगे फिर क्वेश्चंस को करेंगे। साइन 90 माइनस ए है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस ट्रायंगल में तो देखें ये 90 डिग्री का है। अब ए और सी जो हैं, इन ये दोनों क्या है भाई? इधर एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं? एक्यूट एंगल वो एंगल्स होते हैं जिनका सम जो 90 डिग्री से कम रहते हैं। एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं? जो 90 डिग्री से कम रहेंगे। 90 डिग्री पे हो गए तो राइट एंगल हो गया, और 180 से कम और 90 से ज्यादा है तो क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल, है ना। अब यहाँ पे बात करें तो देखो ये 90 का है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि एंगल ए और एंगल सी का जो सम है वो कितना है? 90 डिग्री बचेगा भाई। टोटल ट्रायंगल जब 180 डिग्री की है, 90 तो ये अकेला बी ले गया, तो ए और सी का सम कितना रह गया? 90 रह गया। ठीक है, अब यहां हम प्रूव करके दिखा रहे हैं आपको कि साइन 90 माइनस ए जो है वो इक्वल है कोस ए के। देखें कैसे है ये, देखते हैं यहाँ पे। तो यहां अगर देखो a प्लस सी इज इक्वल टू 90 है, मैं इसको इसके इक्वल शो करना चाह रहा हूं, तो आप साइन सी अगर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? साइन सी ले लें, ये एंगल ले लें, साइन ऑफ एंगल सी। तो ये एंगल लेते हैं तो देखिए पीछे जो पिछली एक्सरसाइज थी उसमें मैंने आपको बताया है, जो थीटा रहेगा अपना, यहाँ थीटा का काम ये एंगल सी कर रहा है, उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर का काम करेगी। ठीक है भाई, और ये जो 90 डिग्री के सामने हो तो हमेशा हाइपोटेन्यूज का ही करनी है, तो ये परपेंडिकुलर का करेगा, तो जो इसके साथ में है ये किसका काम कर देगा? इसके लिए बेस का। यहाँ पे साइन सी को अगर हम लिखें तो साइन सी, देखो साइन हमने क्या पढ़ा है भाई, कैसे याद किया है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से हमने इसको ध्यान में रखा है। अब P अपॉन H है, वही होता है ना साइन थीटा। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है? सी के लिए ये ए बी साइड कर रही है तो ए बी लिख दूं, अपॉन में हाइपोटेन्यूज का काम ए सी कर रहा है तो ए सी लिख दें। ठीक है,
देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम बेसिक, उसके बाद क्वेश्चन ही देखने वाले हैं, बस यही बताने वाला हूं मैं आपको। ये लिख लिया भाई हमने। अब यहां से साइन ऑफ इस सी एंगल की जगह क्या मैं देख, एंगल सी है भाई यहाँ इधर, है ना, यहाँ पे अगर मैं सी की जगह 90 माइनस एंगल ए लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख दें, 90 डिग्री, डिग्री में है भाई ये। अगर यहां से देखो ना, एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए लिख सकते हैं ना हम, ठीक है। तो ये वैल्यू सी को रिप्लेस कर दिया मैंने इसको, यहाँ इधर क्या चल रहा है, ए बी अपॉन ए सी। ये क्या आ गया, इसका लेफ्ट हैंड आ गया भाई, ये जो प्रूव कर रहे हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। देखो RHS की बात करें तो RHS जो है की बात करें तो यहाँ पे कोस ए की बात हो रही है। किसकी हो रही है, कोस ऑफ ए की। अब कोस ऑफ ए की बात हो रही है तो अब थीटा ये ना हो कि कौन काम करेगा इसके लिए, ए, ये वाला काम करेगा। तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे भाई। अब परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, जो इसके सामने की साइड है ये परपेंडिकुलर का करेगा, और ये साइड किसका काम करेगी, बेस का। हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा। अब कोस होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस का काम कौन कर रहा है इसके लिए, ए बी, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का ए सी। अब देखो इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मान लूं और इसको 2 मान लूं तो देखें राइट और राइट इक्वल दिख रहे हैं ना अपने को, ए बी अपॉन ए सी इसमें भी है, ए बी अपॉन ए सी इधर भी है। तो ए बी अपॉन ए सी की जगह हम कोस ए लिख सकते हैं कि नहीं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या बोलेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या बोल सकते हैं कि साइन ऑफ 90 माइनस ए जो है ना वो इक्वल आ गया किसके, कोस ए के। बताओ बोल सकते हैं कि नहीं। तो ये प्रूव हो गया कि ये इसके इक्वल है, ठीक है भाई। इसी तरह इनको प्रूव कर लेंगे, वैसे करना नहीं है, आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज। देखो आप नोट अगर करना चाहते हैं तो कर लेंगे। अब हम एक्सरसाइज को देखें यहाँ पे, तो देखिए फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्या दिया है, साइन 18 और कोस 72 दिया है। आप ध्यान दें इन दोनों एंगल्स का सम कितना बन रहा है भाई, 90 बन रहा है, ठीक है, 90 बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, या तो इस कोस को साइन में चेंज करो, एक को एक एज इट इज रखेंगे और दूसरे को चेंज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और वो आपकी मर्जी रहेगी, आप साइन को चेंज करते हैं या कोस को करते हैं। अगर मैं साइन को चेंज करता हूं, देखो पहले तो साइन को किस फॉर्म में लिख लेना है, मैंने साइन 18 लिखा है, 18 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72। देखें जो यहां लिखा रहेगा ना, यहाँ उसी को सब्ट्रैक्ट करके लिखना है आपको, 90 माइनस 72, तभी तो अपना फायदा होगा। देखिए कैसे होगा आप देखेंगे आगे। साइन 90 माइनस 72 लिख दे, देखिए 90 में से 72 जाएंगे तो 18 ही आएगा ना, साइन 18 ही आएगा वापिस, ये का यही आने वाला है। मैंने केवल 18 की जगह 90 माइनस 72 लिख दिया। यहाँ मन मर्जी नहीं लिखनी है कि बोला 72 तो 50 प्लस में 22 भी लिख लेते भाई, ये सॉरी 18 लिखना था अपने को, साइन 18 लिखना था, 18 की जगह हम 20 में से 2 घटा के भी लिख लेते, ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है भाई अपना, कोस 72, ठीक है। यहाँ पे देखें तो अब हमने इसको ऐसी फॉर्म में बना लिया है, देखो इस फॉर्म में, यहाँ पे देखें तो 90 माइनस ए ये दिख रहा है भाई अपने को, ए का काम इधर कौन कर रहा है, 72। तो इसको ये जो पूरा दिख रहा है अपने को साइन 90 माइनस ए, अब इसको मैं कोस ए लिख सकता हूं, जो यहां लिखी है वही बात यहां लिख सकते हैं कोस के साथ। तो कोस ऑफ यहां क्या लिखा है 72 अपॉन में कोस 72 चल रहा है, इसीलिए तो चेंज नहीं किया था कि आगे चल के कटने वाला था। तो कोस ए से कोस 72 से कोस 72 कट गया, ये कितना गया भाई 1। तो इसका आंसर क्या आ गया 1, ठीक है भाई, 1 इसका आंसर है, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। देखिए अगर आपको ये समझ में आ गया है, सेम यहाँ पे सब चलेगा। यहाँ पे देखिए 10 26 है और कोट है। अब 10 और कोट में रिलेशन हमें पता होना चाहिए, आप एक को चेंज कर लेंगे। देखिए अगर मैं ये बता रहा था आपको कि अगर आप और अगर आप साइन को एज इट इज रखते, साइन 18 को साइन 18, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। और कोस 72 को क्या लिख लेते, देखो कोस ऑफ, और 72 को लिखना था मुझे तो 90 माइनस कितना लिखता, ऊपर वाले को देख के 18, है ना। उसमें क्या किया मैंने, नीचे वाले को देख के 90 में से सब्ट्रैक्ट किया, इसमें ऊपर वाले को देख के करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो साइन 18 का साइन 18 रखेंगे अपॉन में कोस 90 माइनस ए। देखो कोस 90 माइनस ए साइन ए लिख सकते हैं ना इसको। तो साइन ऑफ ए का काम कौन कर रहा है इसके लिए 18,
साइन 18 से साइन 18 कैंसिल, 1 आया। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते थे, आप कोई भी अपना लेंगे, दोनों सही हैं। अब यहाँ पे देखें tan 26, तो tan 26 को कोट में देखो, पहले तो tan 26 को लिख लें हम 90, देखें इन दोनों का सम 90 है कि नहीं है, तो इस 26 को दूसरी फॉर्म में मैं 10 को 10 ही रहने दूं और 90 माइनस 64 लिख दूं 26 की जगह। भाई इसकी जगह लिखा है हमने अपोन में कोट 64, इसको नहीं चेंज करना है, ठीक है, नहीं करेंगे तभी तो आगे कटेगा। अब यहाँ पे देखें तो tan 90 माइनस थीटा यानी a, tan 90 माइनस a, देखिए क्या लिखा है, कोट a लिखा है, तो इसको कोट ऑफ a का काम कौन कर रहा है इधर 64 अपॉन कोट 64 नीचे चल रहा है, तो कोट 64 से कोट 64 क्या हो गया कैंसिल, कितना आ गया 1, ये 1 इसका आंसर है। क्लियर है भाई। अब आगे देखो इसका थर्ड पार्ट देखें, मैं यहाँ इसका थर्ड पार्ट देखते हैं भाई। थर्ड पार्ट है कोस 48 माइनस में साइन 42। यहाँ पे देखो 48 और 42 अगर इनका सम करें तो 90 आ रहा है ना, तो आप एक को चेंज कर लें, किसी को भी हम इसको अगर चेंज कर लें, या इसको कर लो चाहे इसको कर लो, कोस 48 को क्या मैं लिख दूं 90 माइनस इसको देख के 42। भाई देखो 90 में से 42 जाएगा तो 48 ही बचेगा, सेम ही बात है ना अब तक, माइनस साइन 42, इसको एज इट इज रखें भाई डिग्री। अब यहां पे देखें तो कोस 90 माइनस में a, कोस 90 माइनस a, ये फॉर्म बन गई, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ a, साइन ऑफ a का काम इधर कौन कर रहा है भाई, ये 42 कर रहा है ना, तो साइन ऑफ 42 लिख देंगे, डिग्री माइनस साइन 42 चल रहा है इसमें एज इट इज, तो साइन 42 में से साइन 42 जाएंगे तो कितना बचेगा 0, कितना बच गया 0, यही इसका आंसर है। ओके, अब इसका देखिए फोर्थ पार्ट देखेंगे हम, तो फोर्थ पार्ट में यहां करवा देता हूं भैया आपको, देखो क्या दिया है, कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री। यहां भी देखें तो इसमें देखें इन दोनों में रिलेशन है ना, कोसिकेंट में और सीकेंट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो 31 और 59 मिलके कितना बन रहा है 90 बन रहा है, तो हम किसी एक को चेंज कर लें। अगर इस कोसिकेंट को मुझे लिखना है तो कोसिकेंट ऑफ, या कोसेक बोल सकते हैं भैया आप, इसको 90 माइनस दूसरे को देख के 59, देखो 90 में से 59 डिग्री जाएगा तो 31 डिग्री ही बचने वाला है, माइनस सीकेंट 59। मैं बार बार बता रहा हूं, इसको देख के ही आपको लिखना है, मनमर्जी नहीं लिखना है कि 31 को तो कुछ भी लिख देते हैं हम सब्ट्रैक्ट करके, ऐसा नहीं, अपना जो है बेनिफिट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो कोसिकेंट 90 माइनस ए का काम इधर कौन कर रहा है 59, और इसको क्या लिख सकते हैं हम सीकेंट ए, तो सीकेंट ऑफ ए का मतलब 59 ए माइनस सीकेंट 59, इसको एज इट इज रखना है भाई, तो ये क्या आ गया 0, यही इसका आंसर है। ये था इसका फोर्थ पार्ट। देखिए बेटा अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड के 2 पार्ट्स अपने को दिए हैं, हमें शो करना है, क्या शो करना है, फर्स्ट में कहता है कि tan 48, tan 23, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री 1 के इक्वल है, ये हमने शो करना है। देखिए अब लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी लेके चलेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड को अगर 1 आ जाती है तो वो ट्रू हो जाएगा, शो हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो tan 48, अब किन 2 एंगल्स का सम 90 है उनमें अपने को रिलेशन बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो tan 48 है भाई, 48 और 42 मिलके कितना बन जाएगा अपना 90 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 23 और 63 जो है इनको मिलके 90 बन जाएगा, तो हम क्या करें इनको पास पास लिख लेते हैं एक बार, है ना, tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री साथ साथ लिख लें, और tan 23 को और tan 67 को साथ साथ लिख लें, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो इन दोनों का जो है इनका रिलेशन हमने बनाना है, एक को एज इट इज रख लो, क्या कर ले, एक को एज इट इज, tan 48 है, इसको हम tan ऑफ 48 की जगह में 90 माइनस इसको देख के 42 लिख सकता हूं। देखो 48 को मैंने दूसरी जो फॉर्म है वो बना दिया है बस, और कुछ नहीं। देखें 48 को 90 माइनस 42 करेंगे तो 48 आ जाना है, tan 42 को एज इट इज रखो, इसमें आप जोन से को चेंज करना चाहते हैं उसको चेंज कर लें। ये
आपका ये नहीं है फिक्स कि भाई इसी को करना था, आप 23 को करना चाहते हैं इसको कर लें, 67 को 67 कर लें। देखो tan 23 को अगर आप करना चाहते हैं तो tan 90 माइनस 67 लिख देंगे इसको देख के, है ना। और ये एज इट इज 67 डिग्री और ये tan 67 एज इट इज रखो भाई, ठीक है। यहाँ पे देखें तो देखो tan 90 माइनस थीटा, यहाँ पे tan 90 माइनस ए क्या लिखे हैं, कोट ए, कोट ऑफ 42 लिख दूं मैं इसको, ए का काम इधर कौन कर रहा है, इसके लिए 42 कर रहा है, यहाँ पे देखें तो कोट ए लिख दिया हमने। tan 42 को एज इट इज रखें, देखें हम बताएंगे आपको क्यों रखें, अगले स्टेप में आपको समझ आने वाला है। tan 90 माइनस 67 tan 90 माइनस ए किस में बनेगा, कोट ए आएगा, कोट 67 लिख दें इसको, और यहाँ tan 67 एज इट इज लिख दें, लिख दिया। अब यहाँ पे देखें इन दोनों के एंगल सेम है, लेकिन इधर कोट है और इधर tan है, तो tan और कोट क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। देखिए हमने आपको बताया है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा होता है, और कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा होता है। ऐसा हमने आपको बताया है अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले प्लीज आप वो देख लीजिए, आपको पूरे चैप्टर जो है वो समझ में आएगा उससे। यहाँ पे देखें, यहाँ बात करें तो आप इन दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं उस फॉर्म में। तो आप अगर कोट में ही करना चाहते हैं तो कोट 42 को एज इट इज रहने दें, और tan 42 को क्या लिख दूं मैं, 1/1 अपॉन कोट 42, ऐसा लिख सकते हैं भाई। देखो थीटा का काम थीटा, तो tan का अब नीचे कोट, 1/कोट ऑफ 42 लिख दिया हमने। सिमिलरली ये एज इट इज लिख लो, और आप ये चाहते हैं कि इसको लिख दें तो tan इसको लिख दें 1 अपॉन में कोट 67 लिख सकते हैं ना, tan ऑफ थीटा को, ये वाला मैंने यूज कर लिया है, ठीक है। अब देखें इससे ये कैंसिल, 1 आ गया भाई, 0 नहीं बचा देना है, और इससे ये 1 आ गया, 1, अब ये सारे किस में है, मल्टीप्लाई में है, 1 1 1, तो कितना आया फाइनली 1 आ गया, कितना आ गया 1, ये क्या आया इज इक्वल टू 1, जो कि इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। भाई हमने राइट हैंड साइड में 1 यही तो लाना था, ये आपका शो हो गया। ओके, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, ये देखें, ये जो है माइनस ये, इसको 0 के इक्वल लाना है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो इन पे आप चेंजमेंट करें, इनको थोड़ा एज इट इज रख लें। देखें क्या होता है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, देखें कोस, यहां अगर हम देखें तो इसका और इन दोनों का सम जो है वो 90 है कि नहीं है, तो हम cos 38 को दूसरी फॉर्म 90 माइनस इसको देख के 52 लिख दें भाई, लिख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे ये यहाँ अगर बात करें तो cos 52 को अगर हम लिखना है, हमें देखो हमने क्या दिखाना है, फाइनली 0 लाना है ना, तो हम यहाँ पे देखें तो इस 52 को 90 माइनस 38 लिख दें। क्या लिख दिया हमने, इस लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया और cos 38 को तो ये लिख दिया, और इस cos 52 को हमने 90 माइनस 38 लिख दिया, और जो पीछे लिखा है माइनस ऑफ साइन 38 इसको एज इट इज लिख दें भाई, सेम लिख दिया हमने। अब यहाँ पे देखें cos 90 माइनस थीटा क्या आएगा, साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है, 52 डिग्री कर रहा है कि नहीं, देखें cos 90 माइनस ए, साइन ए होता है कि नहीं, वही लिखा है हमने, इनटू में cos 90 माइनस में ए, cos 90 माइनस ए साइन ए होता है, ये भी साइन, और लेकिन ए का काम इधर 38 कर रहा है। अब यहां देखें तो माइनस में साइन 38 और साइन 52 सेम, यहाँ पे साइन 38 साइन 52 यहाँ है, और सेम साइन 38 और साइन 52 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सेम बात इधर है सेम इधर है, तो क्या बच गया 0, और यही हमने लाना था, तो ये इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 और इसके पार्ट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इस एक्सरसाइज का, दिया है इफ tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। हम बार बार बता रहे हैं एक्यूट एंगल क्या होता है भाई, जो 90 डिग्री से कम हो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, a की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं हम।
तो क्या दिया है अपने को, tan 2a इक्वल दिया है कोट ऑफ a माइनस 18 डिग्री के दिया है। अब यहां पे देखिए तो tan 2a इधर tan है और इधर का क्या है, कोट है। हम इन दोनों को क्या कर लें, सेम कर लेते हैं। देखिए tan 2a है, tan को कोट के रूप में अगर अपने को लिखना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा भाई, tan को कोट के रूप में लिखना है तो यहां पे देखें tan, देखो tan 90 माइनस ए क्या होता है, कोट ए, और कोट 90 माइनस ए क्या होता है, tan ए। तो ये लिखेंगे हम इस फॉर्म में, इसको लिखना है मुझे तो क्या लिखेंगे, कोट ऑफ, इसको क्या लिख सकता हूं, कोट ऑफ 90 माइनस 2a। आप देखें एक बार चेक करें, आप कोट ऑफ 90 माइनस ए लिखते हैं तो उसको वो क्या आता है, tan ए आता है कि नहीं, क्या आता है, tan ए आता है, ये यहां जो लिखा है वही आता है ना। तो कोट ऑफ 90 माइनस 2a है तो क्या आएगा tan, और यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है इधर 2a, तो यहां से वापस tan 2a मिल रहा है ना। तो इसको ऐसा लिख लेंगे भाई, एज इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, लिख लिया हमने। अब यहां से क्या होगा, देखो कोट ऑफ ये एंगल इक्वल है कोट ऑफ इसके, तो ये एंगल भी क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे भाई। 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। यहाँ एक बात का ध्यान रखेंगे, आपको कोट से कोट को काट के नहीं दिखाना है, ठीक है, आपको कोट को कोट से नहीं काटना है। बहुत से टीचर इसको काट देते हैं, ये आप दिमाग में बैठा लें, ये 100% सही है जो मैं आपको बता रहा हूं कि कोट को कोट से आपको नहीं काटना है, ठीक है, ऐसे नहीं काट देते हैं। आप सिंपली लिखेंगे कि ये इक्वल है इसके, ठीक है। अब यहां से अब इसको सोल्व कर लें भाई, 90 प्लस में 18 हो जाएगा, और a और 2a मिलके कितना हो गया, 3a। यहाँ कितना आ गया 8 और ये 10, 3a इज इक्वल टू 10, तो 3 क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा भाई, मल्टीप्लाई में है तो a की वैल्यू हमें क्या चाहिए थी, a की वैल्यू चाहिए थी ना, तो 3 से कितने पे कट गया भाई, 3 पे और फिर 6 पे, तो कितनी आ गई भाई 36 डिग्री। डिग्री में लिख देना है, 36 नहीं लिखना है, खाली एंगल की बात हो रही है तो 36 डिग्री, ठीक है। इसने बोला कि आप अपने आंसर की भी थोड़ा जांच कर सकते हैं, कैसे देखें, इसने बोला था 2a एक्यूट एंगल है, आप a आया ना अपना 36, आप 2a करें तो कितना आएगा 72 आएगा। आप करके वैसे करके देख लेंगे माइंड में, है ना। यहां कुछ भी नहीं करना है, बस आ गया है तो कितना आया 72। अब 72 डिग्री 90 से कम है ना, इट मीन्स अपना आंसर जो है वो ठीक है भाई, 90 से कम है, एक्यूट एंगल आ रहा है। तो ये आपको करके दिखा देना है थर्ड का सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम फोर्थ का, सेम फोर्थ को करेंगे हम, देखें यही प्रोसेस आप यहां पे देखेंगे, फोर्थ को देखेंगे, फोर्थ क्या कहता है, tan a इज इक्वल टू कोट भी दिया है भाई, तो कहता है कि ये अपने को गिवन है, क्या है ये अपने को गिवन है, और हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री है, ये हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या गिवन है अपने को, सॉल्यूशन देख रहे हैं भाई, tan a सॉल्यूशन देख रहे हैं इसका, तो tan a इज इक्वल टू कोट बी गिवन है ना। तो हम क्या कर लें, देखो a की टर्म में बना लेंगे इनको, या तो कोट को tan में बनाओ या tan को कोट में बनाओ। आप कोट को tan में बनाना चाहते हैं तो tan ऑफ 90 माइनस बी लिख लेंगे इसको। आप देखें tan ऑफ 90 माइनस में बी, 90 माइनस यहाँ पे 9 को, यहाँ देखें आप tan 90 माइनस ए को हमने क्या लिखा, कोट ए लिखा ना। अब यहाँ पे tan 90 माइनस बी को जब आप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कोट भी लिख सकते हैं। इसको वापस देखें, आप चेक करें, यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, इधर बी कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, कोट बी लिखेंगे, ठीक है भाई। तो हम कोट बी को ऐसा लिख सकते हैं tan के रूप में। अब यहाँ tan a है तो यहाँ पे भाई ये इसके इक्वल है, तो a इसका एंगल जो है ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा भाई, ठीक है। tan से tan को काट के नहीं दिखाना है, हम बार बार बता रहे हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी, ये डिग्री में है भाई, 90 डिग्री है ये, ठीक है, 90 नहीं है, 90 डिग्री। तो a प्लस बी इधर इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही तो अपने को लाना था। देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव होता है, लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है भाई। ये था इसका फोर्थ पार्ट, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। आगे देखेंगे इसका पांचवा पार्ट, ये कहता है सीकेंट ऑफ, देखें इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं पांचवे का, यहीं पे सीकेंट ऑफ 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट, या कोसेक बोल दें या इसको सेक बोल दें भाई। देखें इसको चाहिए तो आप कोसिकेंट बोल दें, चाहे कोसेक बोल दें, इसको चाहे सीकेंट बोल दें, चाहे सेक बोल दें, ठीक है। कहता है ये इसके इक्वल है
वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, ये इसकी तरह ही है जो हमने थर्ड किया है उसकी तरह ही है। 4a इधर क्या है 4a एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो कहता है वैल्यू बताओ a की। अब सीकेंट में और कोसिकेंट में देखें रिलेशन जो है, ये देखें ये रिलेशन होते हैं, कोसिकेंट ऑफ 90 माइनस ए को सीकेंट ए लिख सकते हैं और सीकेंट 90 माइनस ए को कोसिकेंट ए लिख सकते हैं। तो अपनी मर्जी रहेगी, आप इसको चेंज करें चाहे इसको चेंज करें। अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूं तो क्या लिखूंगा, कोसिकेंट ऑफ 90 माइनस 4a लिखेंगे। देखो जो यहाँ लिखा है उसको 90 में से घटा के लिख देंगे और ये भी चेंज करना है सीकेंट को कोसिकेंट। देखें आप वापस चेक कर लेंगे कि हमने ठीक लिखा है या नहीं। तो कोसिकेंट 90 माइनस ए को क्या लिखा भाई सीकेंट ए, तो यहाँ लिखा वो सीकेंट के साथ 90 माइनस ए आया तो कोसेक सीकेंट में पलट गया और ए जो यहाँ लिखा है तो कोसिकेंट किस में पलट गया सीकेंट में, और जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू क्या, ये बात अगर आपको समझ आ रही है इजी वे में हम आपको बता रहे हैं। तो अब यहाँ से क्या होगा भाई, ये काटना नहीं है, आपको ध्यान दें इस बात को। तो यहाँ से क्या आ गया 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल आ गया a माइनस 20 डिग्री के, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से 5a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 90 प्लस 20 110 हो गया भाई। तो 5a इज इक्वल टू 110, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 110 को 5 से डिवाइड कर दें तो कितना आ गया 22। तो 22 a की वैल्यू आ गई अपनी, ठीक है। हमने a फाइंड आउट करना था, 22 डिग्री है भाई ये। अब यहाँ पे कहता है कि ये देखो अपने आंसर की यहाँ भी जांच कर सकते हैं, इसने बोला है कि 4a क्या है एक्यूट एंगल है। अब 4a एक्यूट एंगल है तो आप रफली वैसे अगर करके देखना चाहें तो 4a करना है तो 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 22, तो ये कितना आ जाएगा 88। अब ये क्या है 90 से कम है ना, ये क्या है लेस देन 90 है, लेस देन 90 को ही तो बोलते हैं एक्यूट एंगल है। तो अपने आंसर की एक तरह से जांच भी हो गई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया है। इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, हमने ए बी सी ट्रायंगल बना ली है और किसकी बात कर रहा है भाई, ए बी सी क्या है इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल का मतलब ये अंदर के एंगल है भाई, अंदर के एंगल है। और हमें क्या शो करना है कि ये साइन ऑफ बी प्लस सी बाई 2 इक्वल है कोस ऑफ ए बाई 2 के, ये हमने शो करना है। देखिए जब इंटीरियर एंगल है तो वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि ट्रायंगल के सभी ये 3 एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे वी नो दैट हम क्या जानते हैं भाई, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा भाई 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो जो अपने को प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग अपने को चलना है, जो अपने शो करना है। यहाँ बी प्लस सी है ना, तो बी और सी को इधर रख लेना है भाई, बी प्लस एंगल सी को इधर रख लेना है, बाकी को उधर भेज देना है। आपने भेज दिया हमने, देखें बी और सी को रख लिया और ए को उधर भेज दिया हमने, ठीक है। आप इसके अकॉर्डिंग चलते रहें। अब हमें क्या करना है, 2 से इधर डिवाइड हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है 2 से डिवाइड, तो हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड 2 से, ठीक है। देखिए जब बोथ साइड कोई चीज करते हैं चाहे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो तो बात बैलेंस ही रहती है ना, ये तब भी इक्वल ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे बोथ साइड किससे 2 से। ये 180 डिग्री माइनस एंगल ए है, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया और इस सारे को भी 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहां देखें तो एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2, ये तो ऐसा कैसा चाहिए अपने को है ना, ये बी सी का मतलब इधर है, एंगल बी और एंगल सी से मतलब है, ठीक है। यहाँ एंगल है, ये एंगल बी और एंगल सी एज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखें तो ये हमें खाली एंगल ए चाहिए है ना। अब ये जो 2 है ये 2 इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है भाई, अलग अलग सेपरेट कर देंगे। आप एलसीएम लोगे तो यही आने वाला है ना वापिस। अब 2 से ये कितना हो गया 90 डिग्री हो गया भाई, कितना हो गया 90। अब यहाँ पे देखो क्या है साइन है और यहाँ क्या चाहिए मुझे कोस चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि एक साइड साइन कर दूं एक साइड कोस कर दूं, ऐसा नहीं कर सकते। तो बोथ साइड हमें क्या लेना पड़ेगा साइन, टेकिंग साइन बोथ साइड, ठीक है। तो बोथ साइड साइन लेंगे तो यहाँ पे साइन ऑफ यहाँ क्या बन गया एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ, इधर क्या बचा था भाई 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2, यही तो बचा था। दोनों साइड साइन कर लिए हमने, ठीक है। सेम चीज कर सकते हैं ना बोथ साइड। अब इधर तो ये सेम रखना ही है। अब यहां देखें तो मुझे कोस चाहिए, तो कोस चाहिए तो अपने को पता है भाई क्या कि साइन 90 माइनस ए क्या होता है कोस ए होता है। तो जो यहाँ पे लिखा है वही हमने यहाँ लिख देना है कोस के साथ। तो कोस ऑफ साइन 90 माइनस ए, ए का काम इधर कौन कर रहा है
a/2, तो a/, साइन 90 माइनस ए क्या होगा, कोस ए, और ए का काम कौन कर रहा है, एंगल a/2, एंगल a/2। तो यही तो हमने लाना था कि साइन ये इसके इक्वल है, ये हमने लाना था, ये प्रूव होता है भाई, ये ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब इसका। एक्सप्रेस करना है साइन 67 प्लस कोस 75 को। क्या करना है भाई, साइन 67 डिग्री है प्लस कोस 75 डिग्री है, ठीक है। इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन, एंगल कितने के बीच में आना चाहिए, 0 से 45 डिग्री के बीच में आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो जैसे आ रहा है ना 67 और 75, तो यहाँ कैसा दिखना चाहिए अपने को, 0 और 45 के बीच में आना चाहिए एंगल, है ना। तो हम ये जो हमने लिखे हैं इनकी हेल्प से हम इसको लिखेंगे। देखिए कैसे, ये जो साइन 67 है, साइन 67 है, अब 90 में से कितना कम करें भाई, 67 कम करें तो देखिए कितना आता है, 3, और यहां से कितना आएगा 2, 23 आएगा ना, कितना आएगा 23। तो आप इसको, मैं इसको दूसरा रूप अगर दूं तो 90 माइनस 23 लिख दूं। देखो 90 में से 23 जाएंगे तो 67 आ जाएंगे, साइन का साइन ही है, मैंने यहाँ कोई चेंजमेंट नहीं किया है। प्लस कोस को भी करना है भाई, हमें तो 0 से 45 के बीच में लाना है, तो सिमिलरली कोस को हम 90 में से कितने सब्ट्रैक्ट करें कि 75 ही आ जाए, तो 15 करेंगे ना भाई सब्ट्रैक्ट, कितने करेंगे 15। देखो 90 माइनस 15 75 हो जाएगा, और कोस का कोस है ही। अब इसको साइन ऑफ ये बन गई फॉर्म कौन सी, साइन ऑफ 90 माइनस ए की। देखो साइन ऑफ 90 माइनस ए की फॉर्म बन गई, उसको क्या लिख सकते हैं, कोस ए। क्या लिख सकते हैं, कोस ए। तो इसको लिखेंगे कोस ऑफ 23 डिग्री प्लस, और कोस ऑफ 90 माइनस ए को, ये देखो कोस ऑफ 90 माइनस ए को साइन ऑफ ए लिख सकते हैं। तो साइन ऑफ ए का काम इधर कौन कर रहा है, 15, तो साइन ऑफ 15। अब ये देखो दोनों एक्सप्रेस हो गए कि नहीं, हो गए ना एक्सप्रेस, ये 0 से 45 में, ठीक है। ये एक्सप्रेस करना था अपने को। ये थी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 8.3। फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें। मैं सभी क्वेश्चंस ऐसे ही आपको बोर्ड पे सोल्व करवा रहा हूं, आप फॉलो करते रहिए और फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।